ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह जुपिटर अगले 1 साल तक छठे भाव में किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव धनु राशि और मीन राशि के जातकों पर होता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के जातकों का लग्नेश भी बृहस्पति ग्रह होते हैं। इसमें भी धनु राशि बृहस्पति ग्रह का सबसे प्रिय राशि है, और ऐसा देखा गया है धनु राशि वालों के स्वभाव में बृहस्पति ग्रह का गुण कूट कूट कर भरा रहता है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और बृहस्पति ग्रह से प्रभावित राशि है, तेज ज्ञान से भरा हुआ राशि है। इसलिए आप देखेंगे धनु राशि के जातक गुस्सा वाले स्वभाव, हाई टेम्परामेंट वाले व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन इनके बातों में स्टेबिलिटी होती है। जो बोलेंगे उस बात पर यह कायम रहते हैं। धनु राशि वाले झूठ नहीं बोल सकते, और कोई इनके सामने झूठ बोल दे तो यह आपे से बाहर हो जाएंगे। गुस्सा इनको अधिक आएगा, जिसके कारण इनका सबसे बनती नहीं है। यानी धनु राशि वाले जातक साफ सुथरा चरित्र के होते हैं, और जो लोग साफ सुथरा चरित्र के होते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, उनके लिए आज के समय में जीवन संघर्ष में ही होता है। लेकिन इसका भी अपना अलग आनंद है, और यह तो प्राकृतिक गुण है, आप इसको बदल नहीं सकते। मित्रों, 1 मई 2024 से बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली में छठे भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, और 14 मई 2025 तक अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। छठे भाव में बृहस्पति ग्रह के गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा गया है। कुछ धनु राशि के जातक जो पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं वह चिंतित थे। उनका कहना है कि पिछले 9-10 साल से वैसे ही हालत खराब है, और अब बृहस्पति ग्रह का छठे भाव में गोचर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, यह बात सही है कि छठे भाव में बृहस्पति ग्रह के गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा गया है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह है और आपके कुंडली में लग्नेश की भूमिका है, इसलिए छठे भाव में भी बृहस्पति ग्रह आपको बुरा परिणाम नहीं देंगे। हाँ, थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी, इसको वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। शास्त्र में लिखा हुआ है, एक श्लोक को उद्धृत करना चाहता हूं, जिसका अर्थ है, जब गुरु छठे भाव में बैठे हों तो जातक शत्रुओं को नाश करने वाला, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और चतुर होता है। यहाँ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले शब्द से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और चतुर शब्द से ज्ञानी को बताया गया है। यानी अगले 1 साल तक जब तक बृहस्पति ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे, इस समय में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, और अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने काम धंधा में, अपने रोजमर्रा के जीवन में सही और सटीक निर्णय लेंगे। कुंडली में छठे भाव से रोग, ऋण, रिपु का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। साथ ही साथ हाउस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, दूर के संबंधी, खास करके मामा पक्ष, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, आपके जुरिडिक्शन में काम करने वाला स्टाफ, जिनके पास पालतू कोई मवेशी या जानवर है, इन सभी बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है। अब अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह छठे भाव से ही गोचर करेंगे। मित्रों, यहाँ सबसे बेहतर जो पक्ष बना रहे हैं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन बन रहे हैं, पहली बात, लगभग 2016 के बाद से ही बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह से प्रभावित चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सबसे शुभ ग्रह हैं, और शनि ग्रह धनु राशि वालों के लिए सबसे अधिक मारक ग्रह होते हैं, बुरा प्रभाव देने वाले होते हैं। इसलिए शनि ग्रह का प्रभाव जब भी बृहस्पति ग्रह पर होता है, चाहे युति प्रभाव हो या दृष्टि प्रभाव हो, बृहस्पति ग्रह अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं।
और पिछले 8 वर्षों से बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह से प्रभावित चल रहे थे। इसलिए इस बार धनु राशि वालों को साढ़े साती में भी बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है और साढ़े साती खत्म होने के बाद भी जीवन में जैसे चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब 1 मई 2024 से बृहस्पति ग्रह पर किसी भी तरह से शनि का प्रभाव नहीं रहेगा। यह स्थिति मार्च 2025 तक रहेंगे। अभी लगभग 10 महीनों तक बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह के प्रभाव में नहीं रहेंगे। एक तो यह अच्छी बात है। दूसरी बात है कि छठे भाव में बृहस्पति ग्रह नई नौकरी के लिए, नए व्यापार की वार्ता करने के लिए सबसे बेहतर कंडीशन बनाते हैं। यह दोनों स्थिति धनु राशि वालों के लिए अगले 1 साल तक बेहतर परिणाम देने वाले हैं। इसलिए मित्रों, धैर्य बनाए रखें, आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेंगे। मित्रों, बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली में लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए इन दोनों भाव को तो एक्टिव करेंगे ही। छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए छठे भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। और बृहस्पति ग्रह की जो 3 दृष्टि है, पहली दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर है, दूसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है और तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर है। यानी अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इन सभी भाव को एक्टिव कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इन सभी भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में बदलाव करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का छठे भाव से गोचर प्रारंभ होने के बाद ही धीरे धीरे यह सभी बदलाव होने लगेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसे हुए हैं, उनको इस समय में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी हैं, या तो उनका आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा या फिर वह मान लेंगे कि वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि इसी समय में बृहस्पति ग्रह की एक दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, वाणी के भाव पर भी है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि वाणी के भाव पर होता है तो दुश्मन भी आपके वाणी के कारण मित्र बन जाते हैं। इस तरह के परिणाम देते हैं बृहस्पति ग्रह। कुल मिलाकर 1 मई से 31 मार्च 2025 तक की स्थिति कोर्ट कचहरी मुकदमा के लिए सपोर्टिव समय रहेगा। इस कालखंड में जो लोग पिछले लंबे समय से नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनकी एक दृष्टि 10वें भाव पर भी है, कैरियर के भाव पर भी है, और एक दृष्टि धन के भाव पर भी है। अब यहां ध्यान से समझिएगा मित्रों, एक तो बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जो आपके लग्नेश भी हैं, उनकी अमृत दृष्टि कैरियर के भाव पर है और जमा धन के भाव पर भी है। यह स्थिति साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके कैरियर के क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, कुछ एक्टिविटीज यहां जरूर होगा। काम धंधे में वृद्धि होंगे, उससे जमा धन में भी वृद्धि होने वाले हैं। और जो लोग लोन से परेशान चल रहे थे, कर्ज से परेशान चल रहे थे, उनको भी काफी रिलीफ देने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। मित्रों, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ता है, उस भाव से संबंधित जितने भी शुभ प्रभाव होते हैं, अच्छे प्रभाव होते हैं, वह सभी प्रभाव आपको बृहस्पति ग्रह के इस गोचर में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सिर्फ बृहस्पति ग्रह की दृष्टि को ही अमृत दृष्टि कहा गया है, क्योंकि जब बृहस्पति ग्रह अशुभ भाव में भी गोचर करते हैं, उस समय हो सकता है कि बृहस्पति ग्रह अच्छे प्रभाव ना दें, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि किस राशि की कुंडली है, बृहस्पति ग्रह किस भाव के स्वामी है। उदाहरण के लिए, जिसके कुंडली में बृहस्पति ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होंगे, तो हो सकता है कि जब बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छे पोजीशन में ना हो, तब वह अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लेकिन उस समय में भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रहा होगा, उस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं बृहस्पति ग्रह। इस समय में सभी धनु राशि वालों को यात्रा के योग बनेंगे, धर्म कार्यों में आप संलग्न रहेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, नौकरी और व्यापार के लिए भी कई छोटी बड़ी यात्राएं करने पड़ेंगे। धनु राशि वालों को अभी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने पड़ेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, जो लोग वाणी से संबंधित व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़े हुए काम करते हैं,
उनको छठे भाव का बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब आप देखेंगे अगले 1 साल में अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, पुराने मित्रों से, जिससे 10-12 साल से नहीं मिले हैं, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। मित्रों, इस पूरे गोचर काल में जब जब भी गोचर में शुक्र ग्रह, बुध, मंगल और सूर्य ग्रह बृहस्पति ग्रह के साथ गोचर करेंगे, कुछ समय के लिए बृहस्पति ग्रह सूर्य के नजदीक होने के कारण अस्त भी हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए बृहस्पति ग्रह वक्री भी हो जाएंगे। उस समय में बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में परिवर्तन होंगे, जिसको हम मंथली वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। मित्रों, छठे भाव में बृहस्पति ग्रह जब गोचर करते हैं कि इस समय में आपको स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा। खास करके पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित समस्याएं दे देते हैं कभी कभी बृहस्पति ग्रह। मित्रों, इस वीडियो में अभी हम लोग यह डिस्कस कर रहे थे कि अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपको किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। अब इसका वीडियो पार्ट 2 में मुख्य रूप से इस बात पर डिस्कस करेंगे कि अगले 1 साल में यह परिणाम कब मिलेंगे। तब तक आप सभी धनु राशि वाले इस बात का आनंद उठाइए कि पिछले 8 वर्षों के बाद बृहस्पति ग्रह शनि के पाप प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं और आपके कैरियर में, नई नौकरी के लिए, नई व्यापार के लिए कुछ नए रास्ते खोलने वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।